Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 13th tutorial of our video series Blue Jay for 10th. So हम लोग अपने आज की वीडियो ट्यूटोरियल में एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं मेथड्स के ऊपर, जिसमें हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें कुछ मेथड्स के साथ डील करेंगे। इसमें लगभग हर तरह के मेथड्स आएंगे जिनको हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है। हालांकि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, प्योर इम्प्योर मेथड्स वो थोड़ा सा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। बेसिकली उनका इस्तेमाल हम लोग आज अपने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में नहीं करने वाले हैं। तो जो प्रोग्राम हम लोग बनाने वाले हैं वो क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम में हम यूजर से एक नंबर लेंगे और एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स के साथ काम करेंगे। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली होगा क्या, इसमें बेसिकली दो अलग अलग तरीके के मेथड्स होंगे। एक मेथड में हम एक नंबर पास करेंगे और वो हमको काउंट करके बताएगा कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, और दूसरे मेथड में हम एक नंबर पास करेंगे और वो हमको बताएगा प्रिंट करके कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। ओके, सो इस चीज़ को समझने के लिए कि हम इस काम को कैसे करने वाले हैं, इसके थ्योरेटिकल सेक्शन में मैं इसके लॉजिक को डिस्कस करूंगा और आज के प्रैक्टिकल सेशन में हम इसी प्रोग्राम को बनाएंगे। तो चलिए पहले इस लॉजिक को देखने से पहले देखते हैं कि आमतौर पर प्राइम फैक्टराइजेशन के वक्त क्या होता है। अगर आपके पास एक नंबर है सपोज 42 और अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे। सो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 21। ओके, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो अगला प्राइम नंबर उठाएंगे जिससे ये डिवाइड हो रहा है 3, ऑफकोर्स 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 7 21। और फिर 7 को हम लोग प्राइम नंबर से शुरू करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 7 से डिवाइड हो रहा है और 7 प्राइम भी है 1। तो हम ये डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक हमारे पास फाइनल रिजल्ट 1 ना आ जाए, और उसके बाद हम इन प्राइम फैक्टर्स को लिख देते हैं 2 × 3 × 7 × 1। ओके, तो इसी चीज़ को करने के लिए हम लोग अपने क्लास में कैसे करेंगे, क्लास के थ्रू इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्लास के अंदर जो भी हम अपनी क्लास बनाएंगे, अपनी क्लास के अंदर हम लोग एक मेथड तो बनाएंगे जो ये चेक करके बताएगा कि उसको पास किया गया नंबर, जो भी इंटीजर हम इस मेथड में पास करेंगे वो इंटीजर प्राइम है कि नहीं, तो ये बूलियन रिटर्न करेगा। तो हम एक इंटीजर पास करेंगे और रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, ये बताते हुए कि ये दिया गया नंबर प्राइम है कि नहीं। इसमें हम लोग 2 मेथड्स और बनाने वाले हैं। जो पहला मेथड होगा मेथड 1, ये एक्चुअली एक नंबर लेगा, एक इंटीजर लेगा और रिटर्न करेगा भी इंटीजर। ये मेथड 1 क्या करने वाला है, ये काउंट करके बताएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो हम इस काम को कैसे करेंगे, राइट, इस मेथड के लॉजिक को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस मेथड में 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। पहला वेरिएबल जो एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स होगा, यानी i की वैल्यू ही अलग अलग प्राइम फैक्टर होगी, तो हम i में इनिशियली असाइन करेंगे 2, और एक और वेरिएबल बनाएंगे जो काउंट करेगा कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसको इनिशियली असाइन करेंगे 0। मान लेते हैं num वो वेरिएबल है जिसके साथ ये मेथड कॉल किया गया है, तो हमको बताना है कि num के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। सो एक लूप चलेगा, ओके, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये num 1 से बड़ा है, क्योंकि हमने देखा था डिवाइड करते वक्त वो डिवीजन कब तक चल रहा है, जब तक फाइनली 1 ना आ जाए। तो जब तक हमारे पास 1 से बड़ा नंबर रहेगा num के अंदर, तब तक हम लोग ये लूप चलाते रहेंगे। हर बार इस लूप में हम क्या करेंगे, हम पहले तो चेक करेंगे कि i जो है वो प्राइम है कि नहीं, तो उसके लिए हम इस प्राइम फंक्शन में i को पास करेंगे और चेक करेंगे कि रिटर्न होने वाली वैल्यू ट्रू है कि नहीं। और इसी के साथ साथ एंड ऑपरेटर लगाकर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाकर एक कंडीशन और चेक करेंगे कि num i से डिविजिबल है कि नहीं। सो अगर i एक प्राइम नंबर हुआ और नंबर i से डिविजिबल भी हुआ, तो हमको 2 काम करना है। पहले तो हमको काउंट करना है क्योंकि ये एक प्राइम फैक्टर है, ओके, i एक प्राइम फैक्टर है नंबर का। और दूसरी चीज़ हमको num की वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि अगर डिवाइड होता है तो आप उसको डिवाइड परफॉर्म करते हो, राइट। सो हम num को i से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल num अगर 42 था तो अब 2 से डिवाइड होकर के num की नई वैल्यू हो जाएगी 21। इफ में हम देखेंगे कि अगर i प्राइम नहीं है और अगर i num को डिवाइड नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली इफ की दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। इफ की एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, यानी अगर i प्राइम नहीं है या फिर अगर नंबर डिवाइड नहीं हुआ, तो ये इफ फॉल्स हो जाएगा, वो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, और एल्स पार्ट में हम बस i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे।
ओके एंड इसके बाद हमारा लूप भी क्लोज हो जाएगा। सो अगर मैं नंबर पास करता हूँ 42, ओके तो इसका ड्राई रन आप छोटा सा ड्राई रन देख लीजिए। अगर मैं नंबर पास करता हूँ 42 तो क्या होता है, ओके सो मैंने नम में पास किया 42, तो नम की वैल्यू है 42, फाइन। ये लूप रन होना शुरू हुआ, आई में असाइन हो गया 2 और काउंट में असाइन हो गया 0। लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, डेफिनेटली नंबर 1 से बड़ा है, लूप के अंदर आएगा और चेक करेगा क्या आई प्राइम है, क्या आई प्राइम है, हाँ कंडीशन ट्रू है। दूसरी चीज चेक करेगा क्या नंबर को आई डिवाइड कर रहा है, तो हाँ वो भी ट्रू है। तो इफ की दोनों कंडीशन ट्रू है तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और नंबर को आई से डिवाइड करेगा, तो नम की नई वैल्यू हो जाएगी 21। ऑफ कोर्स इफ ट्रू हो गया तो एल्स एग्जीक्यूट होगा नहीं और व्हाइल लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा। क्या नंबर 1 से बड़ा है, हाँ नंबर 1 से बड़ा है। लूप के अंदर एंटर करेगा, अब चेक करेगा क्या आई प्राइम है, तो हाँ आई प्राइम है। और फिर चेक करेगा क्या उसी समय नम को क्या आई डिवाइड कर रहा है, तो नहीं, यहाँ पे नम को आई डिवाइड नहीं कर रहा। इफ की एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इफ फॉल्स वो एल्स पार्ट में आएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3। व्हाइल फिर से एग्जीक्यूट करेगा, नम अभी भी 1 से बड़ा है, लूप के अंदर एंटर करेगा क्या आई प्राइम है, तो हाँ आई प्राइम है। क्या नंबर को आई डिवाइड कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। तो काउंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, ओके हम अंदर आएंगे और नम को आई डिवाइड करेगा तो 21 को डिवाइड करेगा 3, आ जाएगा 7। ओके एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर नम की वैल्यू चेक होगी, अभी भी 1 से बड़ा है, अंदर आएगा क्या आई प्राइम है, हाँ आई प्राइम है। क्या नम को आई डिवाइड कर रहा है, नहीं नम को आई डिवाइड नहीं कर रहा। एल्स में आएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर से कंडीशन अभी भी ट्रू है, नम अभी भी 1 से बड़ा है, लूप के अंदर एंटर करेगा क्या आई प्राइम है, नहीं आई प्राइम नहीं है। तो एक भी कंडीशन इनमें से फॉल्स हो जाता है, इफ फॉल्स। एल्स में आया, आई की वैल्यू बढ़ गई 5। नम अभी भी 1 से बड़ा है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। इस इफ पार्ट में चेक हो रहा है क्या आई प्राइम है, हाँ आई प्राइम है। क्या नंबर को आई डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो एल्स पार्ट में आएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर ऊपर जाएगा, नंबर अभी भी आई से बड़ा 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा क्या आई प्राइम है, नहीं आई प्राइम नहीं है। एल्स पार्ट में आएगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी और हो जाएगा 7। फिर वाइल नम अभी भी 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा क्या आई प्राइम है, हाँ आई प्राइम है। क्या नम मॉड आई इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, यानी नंबर को आई डिवाइड कर रहा है, तो नम डिवाइड होगा, नम की वैल्यू हो जाएगी 1, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3 और वाइल लूप एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। वाइल लूप फिर से चेक होगा, नम इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स। इस बार लूप खत्म है और लूप के बाद आप फाइनली रिटर्न कर देंगे काउंट की वैल्यू, तो काउंट आपको प्रिंट कर देगा या काउंट आपका रिटर्न कर देगा कि 3 फैक्टर्स हैं 42 के, 3 प्राइम फैक्टर्स हैं 42 के। इसके अलावा एक मेथड और बनाना है, उसके अंदर हमको प्रिंट करने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो अंतर बस यही होगा उस मेथड के अंदर कि हम काउंट करने के बजाय यहीं पर आई को प्रिंट कर देंगे। तो आज के प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को बनाएंगे, जहां पर हम 3 मेथड बनाएंगे। पहला मेथड इज प्राइम, वो ये चेक करेगा कि दिया गया नंबर प्राइम है कि नहीं। दूसरा मेथड नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रिंट करेगा और तीसरा मेथड उन्हीं प्राइम फैक्टर्स को फैक्टराइजेशन के रूप में प्रिंट करके आपके कंसोल स्क्रीन पे दिखाएगा। सो आज के प्रैक्टिकल सेशन में इन तीनों प्रोग्राम्स को करेंगे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, हम लोगों ने मेथड्स को कम्प्लीटली देख लिया है, कितने तरीके से मेथड्स बनाए जा सकते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड प्योर इम्प्योर मेथड्स के एग्जांपल्स भी हम लोग आगे देखेंगे, बट मेथड्स मैंने जानबूझ के पहले कंप्लीट किया ताकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स समझाते वक्त मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हों आपको देने के लिए। तो हम अपने अगले वीडियो लेक्चर यानी 14th वीडियो लेक्चर्स के बाद अपने ऊप्स प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करेंगे, उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, उनकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स डिसीजन कंट्रोल एंड लूपिंग को भी हम लोग डिस्कस करेंगे उनके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स बना करके। बट ये रिवीजन पार्ट होगा क्योंकि हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल और लूपिंग ऑलरेडी BlueJ for 9th में कर रखा है। सो चलिए अब और टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन पर और चेक करते हैं कि इन्हीं प्रोग्राम्स का रन कैसे होगा। देखते हैं अपने लैपटॉप को। ओके तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल मेथड्स का, और जिसके लिए हम लोग 2 मेथड्स बनाने वाले हैं। आज हम लोगों ने थ्योरेटिकल सेक्शन में उसके बारे में डिस्कस भी किया है, तो अभी हम प्रैक्टिकल में उन्हीं 2 मेथड्स को क्रिएट करेंगे जो प्राइम फैक्टर्स की नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिटर्न करेगा किसी नंबर का और उन सभी प्राइम फैक्टर्स को प्रिंट भी करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं और इसका नाम दे रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, और इस क्लास के अंदर हम लोग एक्चुअली 3 मेथड बनाएंगे।
एक मेथड तो रिटर्न करेगा कि पास किया गया नंबर बूलियन है, पास किया गया नंबर प्राइम है या नहीं, और वो रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू उसी हिसाब से। सो हमने पहला मेथड बनाना है इज प्राइम और ये बूलियन रिटर्न करेगा। सो बूलियन इज प्राइम और इसमें हम एक नंबर पास करेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने पहले भी कोडिंग की हुई है, तो हम बस काउंट करेंगे कि कितनी बार वो डिवाइड होता है, और अगर वो सिर्फ 1 से लेकर खुद तक में सिर्फ 2 बार ही डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है। तो हम i को 1 से शुरू करेंगे और i नम तक जाएगा, और हर बार हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे कि नम i से डिवाइडेड है या नहीं। अगर नम डिवाइडेड हो i से कंप्लीटली तो हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, और लूप के बाद हम बस इसी काउंट को चेक करेंगे। अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि ये प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज ये प्राइम नंबर नहीं होगा और रिटर्न करेगा फॉल्स। सो ये मेथड हमको बताएगा कि पास किया गया नंबर प्राइम है कि नहीं। ओके, सो अब हम लोग एक मेथड बना रहे हैं जो काउंट करके बताएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो इस मेथड का नाम दे रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, और इसमें हम एक नंबर पास करेंगे, सपोज n, और हम चेक करेंगे कि n के कितने फैक्टर्स हैं। इसके लिए मैं i जिसको डिवाइड करूंगा उसको 2 से शुरू करूंगा, और while लूप चलेगा जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है। ओके फाइन, हमको यहाँ पे चेक करना है कि अगर अगर i प्राइम है तो इज प्राइम i। ओके, तो हम i प्राइम है कि नहीं पहले ये चेक करेंगे, इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड अगर i प्राइम ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब i प्राइम है और ट्रू रिटर्न कर रहा है, और उसी समय जो नंबर है वो i से डिविजिबल है, नम मॉड i इक्वल्स टू 0। अगर डिविजिबल है तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले तो नंबर को डिवाइड करना है। सो n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई i हो जाएगा, और दूसरी चीज़ आपको इसको काउंट भी करना है। सो int काउंट इज इक्वल्स टू 0 बाहर डिक्लेयर कर लीजिए, एंड इस मेथड में काउंट को इंक्रीज कर दीजिए। अगर i प्राइम नहीं होता है या फिर n i से डिवाइड नहीं होता, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो हमको बस ये करना है कि i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, एल्स में बस i की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे। सो ओवरऑल ये लूप जब खत्म होगा तो उसके बाद आप रिटर्न कर देंगे काउंट की वैल्यू, राइट। सो हम चेक करते हैं, हमने 32 के साथ चेक किया हुआ है, 5 फैक्टर्स आने चाहिए। तो चेक करते हैं कि 5 फैक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसको कंपाइल किया, इसको न्यू कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स कॉल किया और यहाँ पास किया 32। हमारे पास 5 रिटर्न आ रहा है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो ये सही रिटर्न कर रहा है। अब अगली चीज़ हमको उन फैक्टर्स को प्रिंट करनी है, और ये काम हम अगले मेथड में करेंगे। और उस मेथड में लगभग कुछ काम तो इसी मेथड जैसे ही होंगे, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स की जगह पर यहाँ पे मैं मेथड का नाम रखूँगा प्रिंट फैक्टर्स, एंड ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। पहली बात तो वॉइड हो जाएगा यहाँ पर, एंड क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा तो आखिर में से रिटर्न स्टेटमेंट भी हटेगा। एंड दूसरी बात, यहाँ पे मुझे काउंटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, मैं काउंट भी नहीं करूँगा, और जिस जगह पे मैं आमतौर पे काउंट कर रहा था उस जगह पे मैं अब फैक्टर्स को प्रिंट करूँगा। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड यहाँ पर मैं i जो फैक्टर है उसको प्रिंट करूँगा, और इसके साथ साथ मल्टीप्लाई का सिंबल भी प्रिंट करूँगा। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स को प्रिंट करेगा। सो लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। कंपाइल हो चुका है, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और अब मैं प्रिंट फैक्टर्स को कॉल करके 32 पास कर रहा हूँ। सो ये देखिए 5 टाइम्स 2 को उसने प्रिंट किया है। इसके ऊपर आप दूसरे नंबर्स को भी ट्राई कर सकते हो, जैसे 42। चलिए 42 को ट्राई करते हैं। 42, ओके, मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स किया था। प्रिंट फैक्टर्स 42, 2 × 3 × 7। सो हमने एक प्रोग्राम बना लिया जिसमें हमने 2 मेथड्स बनाए हैं। पहला मेथड काउंट करके बता रहा है कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं एक पर्टिकुलर नंबर में। दूसरा मेथड उन सभी प्राइम फैक्टर्स को प्रिंट कर रहा है, और एक मेथड और हमने बनाया जो एक्चुअली चेक कर रहा है कि एक गिवन नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। सो ये एक एग्जाम्पल था, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल था मेथड्स के ऊपर कि मेथड्स कितने तरह के बन सकते हैं। इसमें हमने 2 मेथड्स बनाए जो इंटीजर एक्सेप्ट करके
एक मेथड बूलियन रिटर्न कर रहा है, एक मेथड इंटीजर, और एक तीसरा मेथड बनाया जो इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, सब कुछ मेथड में ही प्रिंट कर रहा है। अब हमने अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऊप्स कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मेथड्स को डिटेल में क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा जो मेथड के ऊपर बाकी टॉपिक है, जैसे मेथड ओवरलोडिंग है, कंस्ट्रक्टर है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऊप्स कंसेप्ट खत्म करने के बाद डील करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट के रूप में आपको अगर कोई डाउट है या कोई और आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप रेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।